नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 आपका कैसा बीतेगा? साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक नंबर बनता है जो कि सूर्य देव का नंबर माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसको समझें तो साल 2026 में राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री की भूमिका में होंगे मंगल। यानी बृहस्पति देव और मंगल देव का प्रभाव इस साल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही सीधे सीधे बात करते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रहों की जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने इन ग्रहों का ज़्यादा असर रहेगा। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन साल 2026 में होगा। तो बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तो आपकी राशि पर उसका असर भी बदलेगा। तो आपका जो राशिफल हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रख करके लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो राशि के स्वामी होते हैं उनका भी गोचर ध्यान में रखा जा रहा है कि वो जब मूव करेंगे तो कैसे कैसे आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल कि आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, आपको किन किन महीनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि पूरे साल आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहें, परेशानियां दूर होती रहें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। कन्या राशि, साल 2026 में पूरे साल कन्या राशि पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी। शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं ना उससे लोग बहुत डरते हैं। तो 7th दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, लेकिन आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। जनवरी 2026 से मई 2026 तक आप जो भी काम करें संभल कर करें, सोच समझ कर डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। इस दौरान आय कम और खर्च अधिक रहेगा। घर परिवार में मतभेद बने रहेंगे। धैर्य दिखाने का समय होगा। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। कोशिश करें कि बेवजह लोगों से उलझे नहीं, लोगों से उलझने से बचने की सलाह है। मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। जून 2026 से अगस्त 2026 के बीच में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी इनकम और बढ़ेगी। सितंबर 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में अचानक धन लाभ होगा। आपके जो काम अधूरे रह जाएं उन्हें इस दौरान पूरा करने का प्रयास करें, अवश्य आप सफल होंगे। आर्थिक स्थिति साल के अंत में और बेहतर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न बढ़ने दें, इसका ख्याल आपको पूरे साल रखना होगा। बहुत ज़्यादा उधार लेकर पैसा खर्च ना करें साल 2026 में, इसका विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें ताकि आपका ये साल 2026 अच्छे से बीते।
आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने का नियम बना लीजिए। आप अपने घर में शिवलिंग रखें, प्रतिदिन भगवान शिव का जल से और थोड़े से कच्चे दूध से अभिषेक करिए। घर में नहीं रख पा रहे हैं तो मंदिर जाकर करिए, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है। और शनिवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को फल का दान करें। कोई भी फल जो जिस सीजन में आपको मिल जाए, तो शनिवार के दिन दान करना है। कभी मिस हो जाए, रह जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। पॉजिटिव सोच के साथ जब भी मौका मिले ज़रूर शनिवार के दिन फल दान करें, तो आप देखेंगे आपका साल 2026 बहुत अच्छा बीतेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख बढ़े और सबसे बड़ी बात, आपके सपने साकार हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो आपकी जो इच्छा है उसे अपना संकल्प बना लीजिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने करियर के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक खास ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लीजिए और पहला जो कार्य है आपको अपने मन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, और इतना सोचना है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर देखिएगा कैसे आपका ये जो मन है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। सारा ब्रह्मांड कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति में आपको सहयोग देता है। तो हम जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त करेंगे साल 2026 में। इस संकल्प के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अपने स्वभाव में ये आदत बना लीजिए, अपने स्वभाव का हिस्सा बना लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है। जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत रखते हैं, लर्निंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सपने साकार हों। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।